भैया ये किताब तो बहुत महंगी है, फिर आप क्यों ले आए मेरे लिए। माना कि तुझे कॉलेज भेजने की हैसियत नहीं है मेरी, लेकिन मैं इतना तो कर ही सकता हूँ ना तेरे लिए। अविनाश की आंखों में आंसू थे जिससे उसकी लाचारी साफ झलक रही थी। वह एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम करता था। अविनाश के माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। पैसे कमाने के चक्कर में अविनाश खुद तो पढ़ ना सका, लेकिन उसने अपनी बहन शिवानी को स्कूल भेजा। लेकिन स्कूल के बाद शिवानी के कॉलेज का खर्चा उठा पाना अविनाश के लिए बहुत मुश्किल था। अपने भाई की आंखों में आंसू देख शिवानी झट से उसके गले लग गई। भैया, आपने जो आज तक मेरे लिए किया है वो बहुत है, और कॉलेज जाकर करना भी अभी क्या है, जब इस किताब से मैं घर पर ही पढ़ सकती हूँ। अविनाश अपनी बहन की बात सुनकर खुश हुआ। वो शिवानी का बहुत ध्यान रखता था, लेकिन इन सब में वह अपना ध्यान नहीं रख पाया और धीरे धीरे उसकी सेहत बिगड़ने लगी। एक रोज, भैया ये लो गर्म पानी पियो। भैया, मैं कितने दिनों से देख रही हूँ आपकी खांसी बढ़ती जा रही है। चलो ना चलकर डॉक्टर को दिखा लेते हैं। इसकी वजह से आप सारी रात सो भी नहीं पाते, अपनी तबीयत पर ध्यान नहीं देते, ऊपर से सारा दिन फैक्ट्री में मेहनत करते हो। अरे तू बेकार परेशान हो रही है, एकदम ठीक हूँ मैं, जा अब तू भी जाकर सो जा। वैसे भी मुझे कल फैक्ट्री जल्दी जाना है, साहब ने जल्दी बुलाया है। नहीं भैया, हम सुबह ही डॉक्टर के पास चलेंगे। अरे कुछ नहीं शिवानी, थोड़ी सी खांसी है, बस एक दिन अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन अविनाश बिल्कुल गलत था। खांसी तो एक ऐसी भयंकर बीमारी थी जिसे वह काफी वक्त से नजरअंदाज कर रहा था। शिवानी ने उसे कई बार समझाया, लेकिन कभी काम की वजह से तो कभी डॉक्टर के खर्च को लेकर अविनाश हर बार टाल रहा। एक रात, भैया उठो भैया, क्या हुआ भैया। शिवानी घबराकर पड़ोसियों को बुलाने घर से बाहर आई ही थी कि तभी उसने दो लोगों को बात करते हुए सुना। चित्रगुप्त, आखिर क्या है यह इस समय? इस लड़के की मृत्यु का समय अभी नहीं आया है प्रभु। विधि के अनुसार अब समय तो आ गया है जाने का, लेकिन ये बहुत ही पवित्र आत्मा वाला इंसान है। जीवन भर इसने संघर्ष ही किया है, और यह इसके अच्छे कर्मों का ही फल है कि हम इसके प्राण तब तक नहीं हर सकते जब तक इसकी अंतिम इच्छा पूर्ण नहीं होती। और क्या है इस मनुष्य की अंतिम इच्छा, उसे पूर्ण करो और फिर इसे अपने साथ शीघ्र लेकर चलो प्रभु। कल राखी का त्योहार है और ये लड़का अविनाश अपनी बहन से आखिरी बार राखी बंधवाना चाहता है, यही इसकी अंतिम इच्छा है। इस वक्त यह मूर्छित तो है, लेकिन इसकी आत्मा तब तक इसका शरीर नहीं छोड़ेगी जब तक यह उसकी कलाई में राखी नहीं बांध देती। उसके बाद ही हम अपना कार्य पूर्ण कर सकते हैं, लेकिन तब तक हमें यहाँ प्रतीक्षा करनी होगी प्रभु। अपने भाई की मौत की बात सुनकर शिवानी सहम उठी, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाला और अपने भाई की रक्षा करने लगी। वो सारी रात अपने भाई के सिरहाने ही बैठी रही। अगली सुबह अविनाश को होश आया, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। वो ना तो बिस्तर से उठ पा रहा था और ना ही ठीक से बोल पा रहा था। भैया भैया, आप ठीक हो ना? हाँ मेरी बहन, जा अब तू जाकर राखी ले आ, आज राखी का त्योहार है ना। आज राखी का त्योहार था। शिवानी प्लेट सजाए तो बैठी थी, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी कि वह अपने भाई को राखी बांध सके, क्योंकि वह जानती थी कि इसके बाद क्या होने वाला है। ला शिवानी, अब राखी बांध भी दे बहन। नहीं भैया, अभी शुभ मुहूर्त नहीं आया है। अविनाश के बार बार कहने पर भी शिवानी बात को टालते रही। तो वही बाहर खड़े यमराज और चित्रगुप्त का सब्र का बांध भी अब टूटता जा रहा था। चित्रगुप्त, अब हमें और कितनी प्रतीक्षा करनी होगी, अब तो दिन होने को आ गया प्रभु। मेरी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा, आखिर इस मनुष्य की बहन के मन में चल क्या रहा है, ये क्यों नहीं अपने भाई को राखी बांध रही। अब हमें भेष बदलकर अंदर जाना ही होगा, यहाँ खड़े रहकर प्रतीक्षा करने से कुछ नहीं होगा। फिर भेष बदलकर यमराज और चित्रगुप्त शिवानी के घर की तरफ चल दिए, लेकिन वो यह नहीं जानते थे कि शिवानी पहले ही उनका इंतजार कर रही है। रूप बदलने के बावजूद शिवानी ने उन दोनों को पहचान लिया था, लेकिन उसने बिल्कुल भी यह बात जाहिर नहीं होने दी। जी कहिए, किससे मिलना है आपको? जी हमें अविनाश से मिलना है। क्या वो इस वक्त घर पर ही है? हाँ, लेकिन भैया की तबीयत ठीक नहीं है और वह आराम कर रहे हैं। हाँ, तो हम यहाँ उसके इलाज के लिए ही आए हैं। अच्छा, आप कैसे इलाज करेंगे मेरे भाई का? तुम जितनी जल्दी हो सके उसकी कलाई पर राखी बांध दो, फिर देखना वह कैसे झट से ठीक हो जाता है। मैं जानती हूँ, लेकिन मेरे भैया बीमार रहते हैं, तो मैंने इस बारे में एक तांत्रिक से बात की थी, तो उन्होंने कहा कि मैं पहले किसी और की कलाई पर राखी बांधूं, उसके बाद अपने भाई की।
शिवानी की बात सुनकर यमराज मुस्कुराते हुए बोले, हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखो मेरी कलाई भी सुबह से सुनी है, तुम जल्दी से मेरी कलाई पर राखी बांध दो। ये सुनकर तो शिवानी खुश हो गई, उसे तो जैसे इसी बात का ही इंतजार था। वह झट से पूजा की थाली लाए और उसने उनकी आरती उतारी और यमराज को राखी बांध दी। सदा खुश रहो, अब बताओ तुम्हें मुझसे उपहार में क्या चाहिए, तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, सोच लो। भैया जो मांगूंगी आपको मुझे देना होगा। हाँ हाँ हम सब कुछ दे सकते हैं, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो प्रभु मुझे आपकी राखी के बदले में अपने भाई का जीवन दान चाहिए। मैं जानती हूँ आप दोनों कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि साक्षात यमराज और चित्रगुप्त जी हैं। प्रभु मेरे भाई के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं आपको उन्हें नहीं ले जाने दूंगी। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, देखो बहन मृत्यु तो सबकी निश्चित है और तुम्हारे भाई का समय अब आ चुका है। अगर ऐसी बात है तो फिर अपने भाई से पहले मेरी मृत्यु होगी। ये कहकर शिवानी चाकू उठाकर लाए और अपने हाथ की नस काटने वाली थी कि तभी यमराज ने उसे रोक लिया। जाओ बहन खुश रहो और बिना डरे अपने भाई की कलाई पर राखी बांधो, हमने उसके प्राण तुम्हें उपहार स्वरूप दिए। ये कहकर यमराज और चित्रगुप्त वहां से चले गए। फिर शिवानी ने अपने भाई को राखी बांधी। अब वह पूरी तरह से ठीक हो चुका था। अब दोनों भाई बहन खुशी खुशी रहने लगे। साथ ही यमराज के आशीर्वाद से उन दोनों की आर्थिक तंगी भी दूर होने लगी।